दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्दों, संख्याओं को चुनिए। जैसे चिकित्सक का संबंध किससे? रोगी से। उसी प्रकार वकील का संबंध किससे होता है? ग्राहक से, उपभोक्ता से, या मुवाक्किल से, या खरीदार से। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुवाक्किल से। ठीक है। और जैसे कि UNDATED, CRORET, तो इसका संबंध किससे होगा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। जैसे 365 अनुपात 90, 623 अनुपात कितना होगा? तो आपका राइट आंसर है कितना? ऑप्शन ए, 36। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि निर्देश दिए हुए 4 से 6 दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, युग्म को चुनिए। यानी कि जो गलत है उसको चुनना है। तो चुनने के लिए जैसे कि सबसे पहले दिया है, वर्ग। क्या दिया है? वर्ग, गोला, आयत, वृत्त। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी वर्ग ये गोल होता है ना, गोला, आयत और वर्ग। तो इसका आपका राइट आंसर कितना होगा? बी होगा, यानी गोला अलग होता है, वर्ग अलग होता है। ठीक। MLNO, यानी MLNO, KJPQ, JHRSGFTV। ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? GFTV। ठीक है। और चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके। छठा क्वेश्चन है तुम्हारा 13, 40, 14, 42, 15, 46, 16, 49। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 14, 42। 14 का 14 बेटा 14 42 होगा ना। उसी प्रकार सातवां दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रमों में रखने वाले निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा? तो इसके लिए आपके पास राइट आंसर है ऑप्शन डी, YYXX। अच्छा, निर्देश 8 से 9 तक दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रमांक को पूरा करता है। जैसे TRPNL, तो आपका ये पूरा करता है ऑप्शन बी, JH। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन 9 है आपका CDE, IJKNOP। तो आपका इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, RST। ठीक, RST। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुरूप क्रम में रखें। जैसे एप्पल, अप्रेंटिस, अप्लाई, एप्लीकेशन और अपार्टमेंट। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। 12वां क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जैसे इंटरनेशनल से नेशनल हो गया, टर्मिनल हो गया, टेमनेट हो गया, टेनर हो गया। तो आपका इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, टर्मिनल। क्या हो गया? टर्मिनल। ऑप्शन बी, टर्मिनल। और इसमें 11वें में हो गया ऑप्शन डी। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तुम्हें जो संख्या छिपी है उसे ज्ञात करना। जैसे 5, 4, 41, 7, 3 और 58। तो 10, तो उसके बाद क्या होगा?
तो इसमें लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए लुप्त संख्या ऑप्शन ए यानी 336 होगा। कितना होगा? 336 होगा। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत में उसका कौन सा स्थान होगा? यानी क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 15वां, यानी कि 31 में से 17 का 15वां स्थान होगा। ठीक है। इसके बाद यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पति था तो रविवार कब होगा? यानी रविवार कब होगा? 16वें का आपका आंसर है सी, आने वाला कल। ठीक। रमेश पूर्व की ओर 20 मीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। रमेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो आपका इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, 45 मीटर। ठीक है। 18वां 3 कक्षाओं के आगे 4 निष्कर्ष हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 दिए गए। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना है, चाहे वे सामान्य ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा, यदि कोई हो तो निश्चित रूप से दिए गए कथनों के आधार पर लागू होता है। अपना उत्तर निर्दिष्ट किया। जैसे कथन है, सभी पुस्तकें क्या है? डिब्बे हैं। सभी डिब्बे कलम है। सभी कलम कागज है। तो निष्कर्ष आपका निकलता है पहला, कुछ कागज पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें कागज हैं। कुछ कलम पुस्तकें हैं, सभी डिब्बे पुस्तकें हैं। तो निष्कर्ष पहला है 1 और 2 को लागू होता है। निष्कर्ष 2 और चौथे में से कोई नहीं लागू होता। निष्कर्ष 1, 2 और 3 लागू होता है। निष्कर्ष 1 या 2 या 3 से कोई भी लागू नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी निष्कर्ष 1, 3 और 1, 2 और 3 दोनों लागू होते हैं। ठीक है। 19वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्ह या संख्याओं का अदल बदल दिए गए समीकरण को सही करेगा? जैसे 5 + 2 × 2 - 10 = 16। तो इसमें क्या करना है? इसमें प्लस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्लस करने पर ये क्या होगा? बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट, ईंट, भवन निर्माण सामग्री के बीच संबंध को भलीभांति दर्शाती है? ठीक है। इसमें कौन सी आकृति भलीभांति दर्शाती है? ऑप्शन डी वाली जो है आकृति भलीभांति दर्शाती है। यदि किसी दर्पण को रेखा M पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाती है? जैसे कि M और N। तो इसका आपका राइट आंसर है बी, ये वाली आकृति। ठीक। नीचे 5वां क्वेश्चन, नीचे प्रश्न आकृतियों में देखिए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तराकृति जैसी दिखाई देती है? ठीक है। आकृति को मोड़ने, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। ये वाला इस आकृति में दिखाई देती है। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है? तो इसमें किस आकृति के द्वारा पूरी होती है? ठीक है। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है। उसमें ऑप्शन सी आकृति है। अच्छा, 14वां क्वेश्चन है, उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण 3D प्रतिबिंब होगी जबकि रेखा पर रखा हो? ठीक है। तो इसका राइट आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके। 25वां क्वेश्चन है, 25वां, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि विकल्प में किसी एक में दिया गया विकल्प में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि नीचे दिए गए हैं। 2 आयु में है, आयु एक के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 गई है और समूह सेकंड की 5 से 9 गई है। अच्छा, इन आयुओं के पहले अक्षर पंक्ति बाएं में स्तंभ रखा बताया जा सकता है। उदाहरण के लिए बी को 11, 30 आदि द्वारा बनाया जा सकता है, तो 58, 89 आदि द्वारा बनाया जा सकता है। ये शब्द किस
समय बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है।